हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टुडे आज मैं एक और टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ आइडेंटिफाइंग रोगा लाइक डिजीजेस, व्हाट डिजीज इज ऑल अबाउट। और ये मैं आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड फॉर दिस आई एम रेफरिंग टू वाग्भट अष्टांग हृदयम। एंड जस्ट हैव अ लुक कि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें रोग के बारे में बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया गया है। लाइक वातादि दोषों में अगर विषमता आ जाए तो उसे रोग कहते हैं। तो रोग में वात पित्त कफ जो है हमारे बॉडी में, ये 3 दोष पाए जाते हैं। अगर उसमें ज़रा सा भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो फिर वो दोष वो रोग का फॉर्म ले लेते हैं। लाइक अगर उसमें इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, क्षय वृद्धि जो बोलते हैं, क्षय मतलब डिक्रीज एंड वृद्धि मतलब इंक्रीज। अगर इन दोषों में ज़रा सा भी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो फिर दैट लीड्स टू रोगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोगा। रोग के बारे में ये भी कहा गया है कि इसके 2 प्रकार होते हैं, दैट इज़ वन इज़ निज एंड वन इज़ आगंतुक। तो निज एंड आगंतु में ये होता है कि निज इज़ फ्रॉम लाइक व्हेन योर वाइटल ऑर्गन्स गेट अफेक्टेड, वो इंटरनल कॉजेज़ की वजह से होता है। लाइक किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्टमक का हो गया, हार्ट हो गया, तो दैट इज़ निज। एंड देन आगंतु मीन्स एक्सीडेंट्स, ट्रॉमा। अगर आप इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहे हो तो फिर वो दैट बिकम्स आगंतु। और रोग के 2 अधिष्ठान होते हैं। वन इज़ your body, the kaya, and the second one is your manas, that is your mind. तो बॉडी में अगर रोग होते हैं तो वो ये 3 दोषों के ऊपर नीचे होने से होते हैं। लेकिन मनस रोग के रीज़न ये कहे गए हैं कि अगर हमारा रज और तमस दोष अगर आ जाए, रज और तमस दोष आ जाए हमारे बॉडी में, तो फिर ये रोग, मानसिक रोग हो सकता है। तो वाई लाइक हम जानते हैं कि रज, तम और सत्व गुण होते हैं, नॉट दोष। लेकिन इसमें दोष कहा गया है। इसे कहा जाता है कि अगर हम प्रज्ञा अपराध करते हैं, प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है कि अगर आपने बुद्धि के विपरीत कुछ काम किया, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष अगर आपने रखा, तो इसकी वजह से आपके ये जो रज और तम जो दोष है वो बन जाते हैं और फिर ये आगे जाके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। और इसमें ये सत्व गुण में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसमें गीता में बड़ा अच्छा कहा गया कि सात्विकम निर्मलम फलम, मीन्स सत्व गुण का फल निर्मल होता है। सत्व गुण शरीर में या मन में कोई पीड़ा नहीं करता। मन स्वयं शुद्ध सत्व रूप है। रज और तम ये 2 दोष हैं। जिस समय रज या तम शुद्ध सत्व मन को आक्रांत कर लेते हैं, दैट इज थ्रू काम, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या। तो अगर ये सारे गुण अगर उत्पन्न हो गए तो फिर आपको मानसिक रोग हो सकता है। शारीरिक आदि रोगों के निदान के लिए कहा गया है वस्ति, विरेचन और वमन, दैट यू नीड टू लाइक कंसल्ट सम फिजिशियन और दी लाइक आयुर्वेदा जो फिजिशियन है, आप उनके पास जाएं तो वो आपको ये सारी ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा एक श्लोक फॉर्म में दिया गया कि धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोषम औषधम परम। धी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, कि आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड देन धैर्य मीन्स करेज एंड स्ट्रॉन्ग विल, आपका पेशेंस होना चाहिए। एंड आत्मादि विज्ञानम मीन्स अगर आपको नॉलेज ऑफ द सोल, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तो दीज आर द आइडियल थेरेपीज ऑफ माइंड। तो धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, इसको बहुत ध्यान से सोचने की बात है कि अगर हम सही गलत का पहचान कर लें और हम समझ लें कि हमारी जो थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही है, हम जो फील कर रहे हैं वो सही है कि गलत, अगर हम इसका चुनाव कर लें, थोड़ा पेशेंस रखें। समटाइम्स वी नीड टू सरेंडर ऑल्सो, तो वो समय के ऊपर भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा रिलैक्स्ड रहें, तो दैट वुड लाइक हेल्प यू अ लॉट इन फ्रॉम ओवर थिंकिंग, और ये सब चीज़ से आप बच सकते हैं और आपकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उससे आप बच सकते हैं। और आत्मादि विज्ञानम, अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, कुछ भागवत गीता पढ़ लिया, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ लिया, ऐसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो जो कि अच्छी बातें करते हैं, तो एक्चुअली आवर बॉडी एंड आवर आत्मा इज़ लाइक सच्चिदानंद के स्वरूप में रहता है। तो दैट इज़ द प्योर ब्लिस।
कि आप एकदम जस्ट बी पीस विद एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड यू एंड जस्ट अगर आप अपने आप को ये चेक करते रहें कि अगर कहीं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो फिर आप चेक कर सकते हैं, अरे मैं ये तो कर रहा हूँ और मुझे ये स्टॉप करना है। देन ओनली आपको एक तरह का लाइक यू विल बी लाइक बी एट पीस। एंड ऑल्सो अगर इसमें ये कहा गया कि इस ज्ञान से रज तम नष्ट होकर सत्व शुद्ध रूप में मन रह जाता है, और ज्ञान के कारण जब शरीर में प्रकाश उत्पन्न होता है तब समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ गया है। और इसको और प्रैक्टिस और आगे कैसे हम अपने इसको दुरुस्त कर सकते हैं, लाइक थ्रू ध्यान, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम, है ना। ये सब चीज़ करने से बहुत हद तक हम वी कैन अवॉइड कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका ये कुछ बढ़ रहा है, तो प्लीज़ विजिट दी एक्सपर्ट्स और आप उनसे प्लीज़ सलाह लें, और जो भी आइडियल थेरेपीज़ जो अवेलेबल है प्लीज़ आप कंसल्ट करके ज़रूर उनको अवेल कराएं। और अगर आप सब यहाँ तक आ गए हैं तो आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दी पेशेंट लिसनर। And if you like this video, please do like, share and subscribe if you find this video relevant. And thank you once again. Shubh Ratri, good night.